हे दोस्तों, वेलकम टू लर्न टू आवर पर्सनल ग्रोथ फैमिली। एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको पर्सनल फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ के बारे में ज़रूरी नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, प्लीज़ वॉच, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा जिसके बारे में आप, मैं और सारे लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने आता है तो पूछते रहते हैं कि यार कोई रास्ता बताओ जिससे मेरा टैक्स बचे, यार मेरा टीडीएस बहुत जा रहा है, क्या कोई रास्ता है इसे बचाने का। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपके बच्चे भी आपको हेल्प कर सकते हैं आपका इनकम टैक्स बचाने में। वैसे तो काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि बच्चों के स्कूल फीस पे हम इनकम टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने बच्चों से रिलेटेड इनकम टैक्स बचाने के 8 रास्ते एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपना पूरा ध्यान लगाकर समझे। शुरुआत करते हैं पहले रास्ते से, पे ट्यूशन फीस। दोस्तों, अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं और अगर आपका सेक्शन 80C के इनकम टैक्स डिडक्शन का लिमिट पूरा यूज़ नहीं हुआ है तो आप 1.5 लाख रुपए का लिमिट फुल होने जितना ट्यूशन फीस का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C में। एक ज़रूरी बात यह है कि भरे हुए स्कूल फीस में से आपको सिर्फ ट्यूशन फीस ही डिडक्शन में मिलेगा, ना कि टर्म फीस, कंप्यूटर फीस जैसे दूसरे चार्जेस का। ट्यूशन फीस आप 2 बच्चों के स्कूल फीस के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्लेम 1.5 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा रास्ता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हो, यानी आप सैलरीड एम्प्लॉई हो, तो आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 कहता है, अगर आपके सैलरी में आपके बच्चों के एजुकेशन के एक्सपेंसेस के लिए स्पेशल अलाउंसेस दिए हुए हैं तो आप एक चाइल्ड के लिए 100 रुपये पर मंथ यानी टोटल 1200 रुपये एक साल के लिए एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ये बेनिफिट मैक्सिमम 2 बच्चों के एजुकेशन के एक्सपेंसेस के लिए ले सकते हैं, यानी अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के 1200 रुपये एक बच्चे का, ऐसे 2 बच्चों का टोटल मिला के 2400 रुपये का एग्जेम्पशन ले सकता है और अपना इनकम टैक्स बचा सकता है। वही अगर किसी का बच्चा एजुकेशन के लिए हॉस्टल में रहता हो तो एक महीने के लिए एक बच्चे के लिए 300 रुपये का हॉस्टल में एक्सपेंडिचर अलाउंसेस का एग्जेम्पशन ले सकता है। ये एग्जेम्पशन क्लेम करते समय आपके सैलरी के ब्रेकअप में ये अलाउंसेस होने जरूरी है, तो ही आप इन्हें क्लेम कर सकते हो। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस को एग्जेम्पशन भी सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलता है, यानी अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वह हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस को 3600 रुपये एक बच्चे का, ऐसे 2 बच्चों का मिला के टोटल 7200 रुपये का एग्जेम्पशन ले सकता है और अपना इनकम टैक्स बचा सकता है। दोस्तों, तीसरा रास्ता है ओपन बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ चाइल्ड। अगर आपने आपके माइनर बच्चे के नाम पे सेविंग अकाउंट ओपन किया या बैंक एफडी बनाया तो एक साल के लिए 1500 रुपये तक के इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ये 1500 रुपये का एग्जेम्पशन एक माइनर बच्चे के लिए है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के नाम पे ये एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, यानी आप 3000 रुपये तक के इंटरेस्ट को सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 के अंडर एग्जेम्पशन ले सकते हैं अगर आपके 2 बच्चे हैं। अभी एक एग्जाम्पल समझते हैं। समझो मिस्टर एक्स एक सैलरीड पर्सन है और मिस्टर एक्स का एक साल का एनुअल इनकम 6 लाख रुपए है। मिसेस एक्स एक हाउसवाइफ है और उनका कोई भी इनकम नहीं है। मिस्टर एक्स को 2 बच्चे हैं। उनका लड़का 8 साल के एज का है और लड़की का एज 4 साल है, यानी दोनों बच्चे माइनर है। मिस्टर एक्स के लड़के के अकाउंट पे एक साल में 9000 रुपये इंटरेस्ट मिला और लड़की के अकाउंट पे 7000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। तो दोस्तों, मिस्टर एक्स को दोनों का इंटरेस्ट अपने इनकम में ऐड करना होगा और फिर एग्जेम्पशन लेना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि माइनर बच्चों का इनकम उनके पेरेंट्स के इनकम में ऐड होगा और उस पेरेंट के इनकम में ऐड होगा जिसका इनकम ज़्यादा है। तो दोस्तों, अपने एग्जाम्पल में मिसेस एक्स हाउसवाइफ होने की वजह से दोनों बच्चों के अकाउंट का इंटरेस्ट मिस्टर एक्स के इनकम में ऐड होगा। अगले एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना होगा इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए। दोस्तों, मिस्टर एक्स की सैलरी इनकम 6 लाख रुपये है, उसमें सन का इंटरेस्ट 9000 रुपये और डॉटर का इंटरेस्ट 7000 रुपये ऐड करना होगा। उसके बाद सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 का 2 बच्चों का मैक्सिमम एग्जेम्पशन क्लेम करना होगा, जो कि 3000 रुपये होगा। इन सभी फिगर्स को ऐड और लेस करने के बाद हमें मिस्टर एक्स का नेट टैक्सेबल इनकम मिलेगा, जो होता है 6,13,000 रुपये। इस एग्जाम्पल में 3000 रुपये का एग्जेम्पशन मिला क्योंकि मिस्टर एक्स के 2 बच्चे हैं, यानी अगर किसी को एक बच्चा है तो वह 1500 रुपये और 2 बच्चे हैं तो 3000 रुपये तक के इनकम को टैक्स से बचा सकता है। ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट आप माइनर बच्चे के सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, चौथा रास्ता है इन्वेस्ट फॉर योर माइनर चाइल्ड्स फ्यूचर। दोस्तों, अगर आपके इन्वेस्टमेंट से आपका सेक्शन 80C का डिडक्शन का लिमिट पूरा यूज़ नहीं हुआ है तो आप चाहे तो आपके बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और सेक्शन 80C का 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन पूरा क्लेम कर सकते हो। बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करके 80C का डिडक्शन लेने के लिए आपको पीपीएफ, यूलिप्स, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के प्लान्स में निवेश करना होगा। पर दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 64 सब सेक्शन होने की वजह से आपको बच्चे के नाम पे किए हुए इन्वेस्टमेंट पे मिले हुए इनकम को आपके इनकम में ऐड करना होगा और आपके टैक्स ब्रैकेट के रेट से इनकम टैक्स भरना होगा।
एक क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स को अवॉइड करने के लिए आपको पीपीएफ, इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट में मिलने वाला इनकम भी टैक्स फ्री होता है। दोस्तों, पांचवा रास्ता है इन्वेस्ट इन यूर एडल्ट चिल्ड्रंस नेम्स। दोस्तों, अगर आपका बच्चा एडल्ट या मेजर है, यानी 18 साल के ऊपर उसका एज है, तो आप उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि माइनर बच्चे के केस में जैसे माइनर बच्चे का इनकम उसके पेरेंट के इनकम में ऐड होता है, वैसे मेजर या एडल्ट बच्चे के केस में नहीं होता। एडल्ट बच्चे के इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाले इनकम को आपके इनकम में ऐड ना करके उसी के इनकम में ऐड किया जाता है, और उसका जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वह टैक्स भरना होगा। और ज़्यादातर केसेस में 18 साल के एज में बच्चों का कोई इनकम नहीं होता, या फिर इनकम टैक्सेबल स्लैब से नीचे होता है, और इसी वजह से उसके नाम पे किए हुए इन्वेस्टमेंट इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बच्चे को गिफ्ट देना होगा, और अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये तक का गिफ्ट देते हैं तो उस पर कोई भी गिफ्ट रिलेटेड टैक्स नहीं लगता, और उसी गिफ्ट अमाउंट को बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट करने से उस पर मिलने वाली इनकम को टैक्स से बचा सकते हैं। दोस्तों, सिक्स रास्ता है बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर चिल्ड्रन। दोस्तों, अगर आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम है, लेकिन उसका प्रीमियम एक साल के लिए 25,000 रुपये से अंदर है, एग्जाम्पल के लिए समझो आपका प्रीमियम 15,000 रुपये पर ईयर है, तो आप आपके बच्चों का भी मेडिक्लेम निकाल सकते हैं। समझो आपने बच्चों का एक साल का मेडिक्लेम प्रीमियम 10,000 रुपये भरा, तो आपको आपका प्रीमियम 15,000 रुपये और बच्चों का मेडिक्लेम का प्रीमियम 10,000 मिलाकर दो टोटल 25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। याद रखिए कि सेक्शन 80D का एग्जेम्पशन का लिमिट एक साल के लिए मैक्सिमम 25,000 रुपये ही है। दोस्तों, सातवां रास्ता है टेक बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशन लोन फॉर चिल्ड्रन। दोस्तों, अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं और उनका हायर एजुकेशन कॉस्टली है, तो आप बच्चे के एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80E में एजुकेशन लोन के लिए टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया तो आप एजुकेशन लोन के लिए एक साल में जितना इंटरेस्ट भरेंगे उतने अमाउंट का अपने इनकम में से सेक्शन 80E का डिडक्शन ले सकते हैं, और आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। एक एग्जांपल दे दूँ तो समझो मिस्टर ए का टैक्सेबल इनकम यानी सभी एग्जेम्पशंस और डिडक्शन के बाद का इनकम 6 लाख रुपए आता है, और उन्होंने एजुकेशन लोन पे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट चुकाया होगा, तो उनका एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए में से सेक्शन 80E का एग्जेम्पशन 1 लाख रुपए घटाकर सिर्फ 5 लाख रुपए हो जाएगा। सेक्शन 80E का डिडक्शन लेने के लिए मैक्सिमम अमाउंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी 1 लाख रुपए का जो अमाउंट बताया है वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। आप जितना भी इंटरेस्ट भरेंगे सारे इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सेक्शन 80E का डिडक्शन सिर्फ 8 साल तक ले सकते हैं। 8 साल यानी एजुकेशन लोन रिपेमेंट स्टार्ट होने से 8 साल तक। और ये जो सेक्शन 80E का डिडक्शन होता है वो आपके सेक्शन 80C के 1.5 लाख रुपए के डिडक्शन के अलावा यानी एडिशनल होता है। दोस्तों, आठवां रास्ता है एक्सपेंसेस फॉर डिपेंडेंट चाइल्ड विद सीरियस डिसीजेस और डिसेबिलिटी। दोस्तों, इस लिस्ट का ये लास्ट बेनिफिट एक्सप्लेन करने से पहले मैं दिल से प्रार्थना करूंगा कि किसी के लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना आए। दोस्तों, अगर किसी का बच्चा डिफरेंटली एबल्ड यानी दिव्यांग है, या किसी के बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है जो इनकम टैक्स एक्ट के गंभीर बीमारी के लिस्ट में दी हुई है, तो उनके पेरेंट्स सेक्शन 80DD और सेक्शन 80DD के अंडर जो भी मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उनका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। गंभीर बीमारी के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए सेक्शन 80DD के अंडर 40,000 रुपये तक के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, या अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस 40,000 रुपये के नीचे है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस का अमाउंट ही डिडक्शन में मिलेगा। वही अगर किसी का बच्चा दिव्यांग है और उसके डिसेबिलिटी के परसेंटेज 40% से लेकर 80% के बीच में है, तो 75,000 रुपये तक का अमाउंट सेक्शन 80DD में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर डिसेबिलिटी की परसेंटेज 80% के ऊपर है तो 1.25 लाख रुपये तक का डिडक्शन का लाभ सेक्शन 80DD के अंडर ले सकते हैं। अगर इन दोनों सिचुएशंस में एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर मैक्सिमम लिमिट से कम होते हैं तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जितना अमाउंट का ही डिडक्शन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए है और उसने बच्चे के किसी गंभीर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए 50,000 रुपये खर्च किए, तो भी उसे 40,000 रुपये का ही डिडक्शन मिलेगा। भले ही उसने 50,000 रुपये स्पेंड किए हुए हैं, लेकिन बेनिफिट तो सिर्फ 40,000 रुपये का ही मिलेगा, और उसका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 5,60,000 रुपये। वैसे ही बच्चे के डिसेबिलिटी के केस में अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए तो भी सेक्शन 80DD के अंडर दी हुई 75,000 रुपये या 1.25 लाख रुपए की लिमिट तक ही बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। ये वीडियो आपके एजुकेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया हुआ है। ये कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या टैक्स सजेशन नहीं है, इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या टैक्स रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या टैक्स कंसल्टेंट से जरूर डिस्कस करें, क्योंकि हर एक पर्सन की रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी और पर्सनल फाइनेंस केस अलग अलग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और लर्न टू अर्न पर्सनल ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ यूजफुल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।